जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो यही स्पष्ट कर रहे हैं कि महायुति अपना जो है वो कहीं ना कहीं बीएमसी में मेयर बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से कल शिंदे ने चौंका दिया और सभी जितने भी 29 पार्षद हैं उनको होटल में बुलाया है और होटल में उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि नजर कैद कर रखा है, क्योंकि बाहर कड़ा व्यवस्था सुरक्षा का पहरा लगाया गया है ताकि उनसे कोई मिल ना सके। और सभी 29 पार्षदों से कल जो है एक नाथ शिंदे ने मुलाकात की थी और उसके बाद अब कयास लगने लगे हैं। और इन सबके बीच ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शिवसेना शिंदे मांग कर रही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो बीएमसी में, 2.5 साल के लिए बीजेपी अपना मेयर बनाए और 2.5 साल के लिए एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना अपना मेयर बनाए। लेकिन इन सबके बीच अब जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता है संजय राउत, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है और उनका कहना है कि बीजेपी का मेयर नहीं चाहते हैं एक नाथ शिंदे, यानी मुंबई में खुद एक नाथ शिंदे नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का मेयर बने, ये एक संजय राउत का कहना है। फिलहाल इन सबके बीच एक और बड़ी खबर हमें जो मिल रही है वो ये है कि अब जो है यहाँ पर 31 जनवरी से पहले जो है मुंबई को मेयर मिल जाएगा, यानी साल के लास्ट तक मुंबई को मेयर मिलने की संभावना जताई जा रही है, यानी 26 जनवरी के बाद ही मुंबई मेयर की ताजपोशी होगी। नहीं, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो फिर इतना दिन क्यों लगेगा, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। दूसरी तरफ अगर विपक्ष जो यहाँ पर दावा कर रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि भगवान अगर चाहेंगे तो विपक्ष का भी मेयर बन सकता है, क्या ये संभव है कि इंडिया अलायंस मुंबई में अपना मेयर बना सकती है? नहीं, इंडिया अलायंस का मेयर नहीं बनेगा। इंडिया अलायंस का मेयर बनाना कोई स्वाभाविक नहीं है। सीटें कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल है। ये तो हवाई बातें हैं कि इंडिया अलायंस वहां पर अपना मेयर बना लेगा। तो देखिए, इंडिया अलायंस वहां पर अपना मेयर बनाने वाला नहीं है। मेयर बीजेपी महायुति से ही बनेगा, लेकिन बीजेपी बनाएगी या शिंदे का बनेगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन सीटें देखकर लग रहा है कि 89 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ पर बीजेपी ही अपना मेयर बनाएगी। लेकिन खबर जो आ रही है सामने निकलकर अब वो ये बता रही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला जो है अब वो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे तो सबसे बड़ी खास वजह है वो ये नजर आ रही है कि जो 29 सीटें शिवसेना ने जीती हैं उनमें 19 सीटें बहुत मायने रख रही हैं। 29 में 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक नाथ की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हराया। ये सबसे बड़ी बात है। यही वजह रही है कि महायुति के पास आज बहुमत है, वरना अगर वो 19 सीटें उद्धव ठाकरे गुट की जीत जाती शिवसेना और शिंदे की सेना उनको ना हरा पाती तो फिर महायुति को बीएमसी में बहुमत नहीं मिल पाता गठबंधन को, जो आज वो 118 सीटें यहाँ पर लेकर आए हैं। तो स्वाभाविक बात है 4 सीटें ज्यादा हैं, 114 बहुमत के लिए जरूरत पड़ती है, तो 118 इस वक्त महायुति के पास है, यानी उनके पास बीएमसी मेयर बनाने में कोई दुविधा नहीं है। बस दुविधा आपस में जो खींचतान अभी मची हुई है मेयर पद को लेकर उसको खत्म करना है। और यही वजह है, शिंदे गुट को डर है कि उनके पार्षद टूट ना जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही कल से उन्हें होटल में बुला लिया। अगले 3 से 4 दिन तक वो होटल में ही रहेंगे जब तक मेयर पर कोई फाइनल बात ना बच जाए, यानी नाम न तय हो जाए। लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि महीने के लास्ट तक मुंबई को मेयर मिलेगा और बीजेपी से कोई मेयर हो सकता है और हो सकता है डिप्टी मेयर एक नाथ शिंदे की शिवसेना को मिले। लेकिन नानू, अगर यहाँ पर अगर अंक गणित की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, शिवसेना को छोड़कर अगर बीजेपी शिवसेना को छोड़ देते हैं, एनसीपी के पास 3 सीट है, कांग्रेस के पास 24, यूबीटी शिवसेना के पास 71 सीट है, शरद पवार के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में 10 सीटें गई हैं। अगर इन सब को जोड़ लिया जाए तो यहाँ पर 105 सीटें हो रही है। बिल्कुल, देखिए 105 सीटें हो रही हैं, लेकिन स्वाभाविक नहीं है ऐसे इंडिया अलायंस को वहां पर अपनी कह सकते हैं बीएमसी में मेयर बनाना, क्योंकि एक इकलौती पार्टी बीजेपी जो है वो 89 सीटें यहाँ पर बना रखी है उसने। तो स्वाभाविक बात है सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जब बात आप अपोजिशन की करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अपोजिशन एक हो पाएगा? क्या ओवैसी उद्धव ठाकरे गुट को समर्थन देंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो उद्धव ठाकरे शिवसेना, वो ठाकरे ब्रदर्स जो हमेशा से ही कह सकते हैं हिंदुत्व की राजनीति करता आया है, क्या वो ओवैसी का साथ उनको मिल पाएगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है, जिनके 8 पार्षद मुंबई में हैं। तो सब इकट्ठा हो पाना और इकट्ठे हो पाने के बाद भी मेयर नहीं बना सकते आप, क्योंकि इकट्ठा होने सबसे बड़ा सवाल नहीं है। अगर आप इकट्ठे हो भी गए, मान लो चलो बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी फिर आपको शिंदे के पार्षद तोड़ने पड़ेंगे। शिंदे के पार्षद भी आपको 4-5 चाहिए होंगे, तभी कहानी गंभीर हो पाएगी। वो फिलहाल मुमकिन नहीं है। हाँ, शिंदे को जरूर डर है कि